नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता और आज हम करेंगे कुछ विशेष मुद्दों पर विशेष चर्चा। सबसे पहले बात संजय सिंह की कस्टडी पर फैसला सुरक्षित कर दिया गया है, उस पर आपको जानकारी देंगे कि क्या कुछ उस पर पक्ष और विपक्ष से प्रतिक्रियाएं सामने आई है, क्या कुछ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, तमाम नेताओं का क्या कहना है संजय सिंह की। और अब सवाल ये कि पहले मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह, अब बारी किसकी, अब बलि किसकी चढ़ेगी। संजय सिंह की करते हैं। संजय सिंह को लेकर करते हैं कि क्या पूरा मामला है। दरअसल शराब घोटाले का पूरा मामला है जिस पर जो है ईडी की ये लाठी संजय सिंह के ऊपर बरसी है। तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी इसमें सामने आई है। अगर हम बात करें संजय सिंह के पिता की, तो उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और फैसला जो है सुरक्षित कर लिया गया है संजय सिंह को लेकर। और इस पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कथित शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के जो एक बड़े नेता माने जाने वाले हैं संजय सिंह, उनकी जो है गिरफ्तारी के बाद पूरे अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का पारा हाई होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही ज्यादा, इतना हाई हो गया कि सारे नेताओं में खलबली मच गई है। भाजपा की तरफ से चाहे वो कोई भी विपक्ष, इंडिया अलायंस की बात कर ली जाए, विपक्ष का तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो हल्ला बोल उठी है भाजपा पर कि ये शायद भारतीय जनता पार्टी, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये घबराहट है, सुगबुगाहट है, इसकी वजह से ये लगातार ईडी की छापेमारी जगह जगह करवा रहे हैं, तमाम नेताओं पर करवा रहे हैं। और कुल मिला जुला के अगर हम संजय सिंह के परिवार की बात करें तो वो काफी चिंतित नजर आए हैं। उनके पिता जो हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ संजय सिंह के पिता ने कहा, उनकी बातों पर एक नजर डालते हैं। लोगों की तरफ से और ईडी की तरफ से अगर इशारे में बताऊं तो समय कम लगे और आपने सब्जेक्ट को कहा जाए। पक्ष की तरफ से मेरे वकील थे, विपक्ष की तरफ से ईडी थे और सामने जो है फाइल की जज की। उसी के पहले सवाल जवाब हुए, जिसका जितना विवेक था उसने अपनी दलील दी, उत्तर मिला। कुल मिलाकर के फैसला अभी अवेटेड है। जज साहब उसको चले गए। मैंने सोचा मैं भी बाहर चलूं, अभी रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि रिमांड 1 हफ्ते की होगी। ये मेरा अनुमान है। आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो ईडी ने एलिगेशंस लगाई हैं, आरोप लगाए हैं, हम न्यायालय का सम्मान करना चाहेंगे। न्यायालय 15 दिन दे, 1 हफ्ता दे, मैं कौन आपत्ति कर सकता हूँ? जो कहेगी न्यायालय वही हमको मानना है। एनी क्वेश्चन? दिल्ली से लेकर मुंबई तक संजय सिंह के इस पूरे गिरफ्तारी के बाद जो है दिल्ली का पारा, और इनफैक्ट मुंबई की भी बात करें तो वहां से भी तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आज अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है दिल्ली में संजय सिंह को लेकर। और यहाँ तक कि अगर हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने कहा कि ये लोग सारे झूठे केस लगा रहे हैं, इतने केस लगा रहे हैं, इसकी जांच कर ली है, लेकिन कुछ निकलता क्यों नहीं है, अभी तक कुछ निकला नहीं है। और उसकी जांच के अगर खेल में सबका समय खराब होता है, तो एक तरह से उन्होंने बीजेपी पे तंज कसते हुए ये कहा कि ये बीजेपी अपना खेल खेल रही है और इस खेल में सबका समय खराब हो रहा है। वो कहीं ना कहीं बीजेपी इससे डरती हुई नजर आ रही है। और क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, एक नजर उन पर भी। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग। तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, सबका टाइम खराब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। सर, एक मनीष सिसोदिया के मामले में कड़ी टिप्पणी ईडी को लेकर, केंद्र सरकार को लेकर, उससे साफ सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं सर। उसी से लगता है, मतलब जिस तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट आज पूछ रहा था, क्योंकि मामला सब जुडिस है, मेरे को कोई टिप्पणी उस पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह के सवाल कर रहा था उससे तो मतलब एक तरह से एक फीलिंग आ रही थी कि गलत ही केस बना रखा है इन लोगों ने हमारे ऊपर। पूरे मामले में संजय सिंह के वकील ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि इस मामले में जांच जारी है और कभी
खत्म नहीं होगी। दिनेश अरोड़ा जो एक मुख्य गवाह है, उसे पहले एजेंसियों ने आरोपी बनाया था और बाद में वो मामले में सरकारी गवाह बन गया। अब वहीं अदालत ने संजय सिंह की कस्टडी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये तमाम बातें संजय सिंह के वकील द्वारा कही गई। और ईडी की बात करें तो ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा ने मामले को कोर्ट में पेश किया। ईडी ने शराब घोटाले मामले में आप नेता संजय सिंह की 10 दिन की रिमांड जो है वो मांगी है और तमाम बातें जो है की गई है। लगातार अगर हम बात करें मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी और अगर आगे बात करें तो दिनेश जो ईडी ने दिल्ली की राव जमानी कोर्ट में आप जो सांसद है संजय सिंह की रिमांड मांगते हुए उन्होंने आगे कहा कि ईडी डिजिटल सबूतों के साथ संजय सिंह का आमना सामना कराना है, साथ ही हमें डिजिटल डेटा निकालना होगा। इसके अलावा अन्य व्यक्तियों से पूछताछ करने की जरूरत है। कुल 239 जगहों पर तलाशी ली गई है। कल उनके घर पर भी तलाशी हुई थी। दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने संजय सिंह के आवास पर 2 करोड़ रुपए नगद दिए। ईडी ने यह भी कहा कि 1 करोड़ रुपए उन्होंने इंडोस्पिस रिस्ट से लिए थे। ये तमाम बातें जो है कही गई है। पूरी अगर बात करें दिनेश और अरोड़ा की ओर से संजय सिंह के आवास पर दिए गए 2 करोड़ की बातें जो है ईडी कह रही है। और कोर्ट पहुंचने से पहले जो है आप सांसद संजय सिंह ने मोदी को लेकर बयानबाजी की। मोदी को लेकर कहा कि वो चुनाव हारने वाले हैं, इस वजह से इस तरह की क्रियाविधि कर रहे हैं। मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, ये मोदी जी का अत्याचार है। वो आपको तस्वीरें दिखाते हैं जब संजय सिंह को कोर्ट ले जाया जा रहा था, उस दौरान उन्होंने मोदी जी को लेकर क्या कुछ कहा, एक नजर उस पर। मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए सब करा रहे हैं। संजय जी क्या कहना चाहेंगे? संजय जी क्या कहना चाहेंगे? हार रहे हैं इसलिए सब करा रहे हैं। क्या है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए। संजय जी आपके आरोप के बारे में क्या लगता है? ये तमाम जो बातें हो रही हैं, तमाम जो कार्यवाही ईडी की चल रही है, अगर हम देखें कि सत्ता पक्ष में जो भी रहता है वो इस तरह की चीजें करता रहता है ईडी की कार्रवाई को लेकर और तमाम लोगों के घर छापे मारते हैं। सिर्फ भाजपा ही नहीं, अन्य की अगर बात कर ले, सत्ता पक्ष में जो भी रहता है वो इस तरह की कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। विपक्ष पर जो है ईडी की कार्रवाई और इस तरह के रेड पड़ते रहते हैं और सभी इस तरह के काम करते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन जिस तरह से संजय सिंह ने अपनी भड़ास निकाली है मोदी को लेकर, अगर हम बात मनीष सिसोदिया के करें और अगर अरविंद केजरीवाल की भी करें तो सबसे बताते हैं कि सबसे शरीफ पार्टी अगर कोई है तो वो है आम आदमी पार्टी। इसको लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल दावे करते हुए नजर आते हैं। आप और बता दें कि जब इसको ले पूरी राउज एवेन्यू कोर्ट संजय सिंह को ले गए तो संजय सिंह को उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनके आवास पर जो है ईडी की छापेमारी पड़ी थी। कल जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तमाम जो आप तस्वीरें अभी आपने देखी है उसको लेकर प्रदर्शन भी आज जमकर किया गया और इसको लेकर तमाम लोग, विपक्ष की बात करें, भूपेश बघेल की बात करें तो वो भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। और उन्होंने, भूपेश बघेल ने कहा कि जब से एनडीएफ की सरकार बनी है तभी से विपक्षी नेताओं को दबाने और कुचलने की कोशिश लगातार जारी है। प्रजातंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में सभी विपक्षियों को जेल में ठूसने की बात हो रही है। ये सीधा सीधा तानाशाही है, लेकिन देश प्रजातांत्रिक है जिसकी जड़ें बहुत गहरी है। तो लगातार अगर हम बात करें जिस तरह से भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी और क्या कुछ कहा भूपेश बघेल ने, एक नजर उनकी भी बातों पर। विपक्षी नेताओं पर, विपक्षी दल के पदाधिकारियों पर आज से नहीं, जब से ये एनडीए की सरकार बनी है तब से दबाने कुचलने की कोशिश की जाती रही है। सोनिया जी, राहुल जी के बाद लगातार, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, सभी जगह इस प्रकार से दमन किया जा रहा है ताकि कोई विपक्ष के बचे ना, और इस प्रकार से काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये विपक्ष को, प्रजातंत्र में विपक्ष होना बहुत जरूरी है और ऐसे में सारे विपक्षियों को खत्म करने, जेल में ठूसने की बात हो रही है। तो ये तो सीधा सीधा ये देश
तानाशाही की ओर ले जाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये देश प्रजातांत्रिक देश है, इसकी जड़ें बहुत गहरी है और मैं समझता हूं कि अति का भी अंत होता है। तो जो गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारी के विरोध में लगातार प्रदर्शन दिल्ली से लेकर तमाम ऐसी जगहों पे हो रही है जहां आम आदमी की सत्ता है। पंजाब की बात करें तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में सड़क पर उतरते हुए आज नजर आए और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। लगातार इनके विरोध प्रदर्शन वो जो है हर जगह हो रहे हैं और आपस में अगर बात करें पुलिस की और जो कार्यकर्ता है वो आपस में भिड़ते हुए नजर आए और बैरिकेटिंग के भी बाद अगर बैरिकेड्स जो लगाए गए थे उनको खदेड़ते हुए नजर आए पुलिस। और संजय सिंह की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने इस पर कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि सरकार को ये लगता है कि जो भी उनके खिलाफ है उसे गिरफ्तार कर लो। एक ही दिन में पत्रकार और आप नेता की गिरफ्तारी हुई। भाजपा ये समझ ले कि इस बार 100 करोड़ लोग उनके खिलाफ है। इस बार इंडिया इसी भाजपा का सफाया करेगी। ईडी, सीबीआई और आईटी भाजपा संगठन के हिस्से हैं, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि अभी हाल ही में अगर हम बात करें बॉलीवुड से, बॉलीवुड में भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रणबीर कपूर और तमाम सेलेब्स का नाम आया है। उनके यहाँ भी समन भेजा गया है और पूछताछ जारी की गई है। और इधर अगर बात करें संजय सिंह की और लगातार तमाम जगहों पर विपक्ष की बात करें तो छापेमारी चल रही है। इसको लेकर सभी विपक्ष के जो नेता हैं उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने भी इसके अलावा क्या कुछ कहा उस पर भी एक नजर डाली। मुझे दुख है इस बात का कि सरकार को ये लगता है कि जो खिलाफ है उसको गिरफ्तार कर लो, राजनेता है उनको गिरफ्तार कर लो, पत्रकार हैं उनको गिरफ्तार कर लो। एक ही दिन सोचिए, पत्रकारों की भी गिरफ्तारी हुई और फिर संजय सिंह आप पार्टी के नेता उनकी भी गिरफ्तारी हो गई ईडी की तरफ से। बीजेपी ये समझ ले इनके खिलाफ 100 करोड़ लोग हैं। इस बार जब 2024 का चुनाव होगा तो 100 करोड़ लोग इनके खिलाफ हैं। क्या ये 100 करोड़ लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे? इस बार यही भारत की जनता पीडीए मिलकर के इंडिया भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी और जिन जिन से ये घबराते हैं उन्हीं को गिरफ्तार करने जाते हैं। ये जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ हैं, ये उनके संगठन के प्रकोष्ठ हैं, उनके संगठन के हिस्से हैं। इसलिए आपको इसमें ज्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अभी संजय सिंह गिरफ्तार हुए, अभी आप कुछ सच दिखा दोगे तो आप गिरफ्तार हो जाओगे। वहीं अगर हम बात करें आतिशी की, जो कि आम आदमी पार्टी की नेता है, उनका कहना है कि पिछले 4 दिनों से इस देश में अघोषित आपातकाल लागू हो गया है। पहले पत्रकारों के घरों में छापेमारी की गई, उन्हें हिरासत में लिया गया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को हिरासत में लिया गया। ईडी की छापेमारी में संजय सिंह के घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक अघोषित आपातकाल है क्योंकि बीजेपी जानती है कि वो आगामी लोकसभा चुनाव हारने वाले हैं। आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही है लेकिन पुलिस हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीट रही है। आपातकाल में भी यही हुआ था और आज अघोषित आपातकाल में ये भी हो रहा है। इसके अलावा तमाम नेताओं का ये भी दावा है कि जब कुछ बरामद नहीं हुआ, जब कुछ मिला नहीं, तो ईडी और सीबीआई और तमाम पुलिस अधिकारियों के ऊपर इतना प्रेशर था कि आज संजय सिंह को किसी न किसी तरीके से गिरफ्तार करना ही है और कुछ मिला ही नहीं। अगर आप बात करें संजय सिंह की पत्नी का, तो उनका भी कहना है कि इस तमाम मामले में पुलिस के ऊपर इतना प्रेशर महसूस हुआ कि उन्हें कुछ नहीं भी मिला तो भी उन्हें आज संजय सिंह को गिरफ्तार करना जरूरी था, बहुत ज्यादा प्रेशर था। ये तमाम बातें संजय सिंह की पत्नी द्वारा कही गई और उन्होंने काफी कुछ कहा कि कुछ भी मिला नहीं। तमाम उन्होंने
प्रॉपर्टी के पेपर्स और तमाम जो सारे पेपर्स हैं वो खंगाले, लेकिन उन्हें कहीं से भी कुछ नहीं मिला और फिर भी उनके ऊपर इतना प्रेशर था कि वो संजय सिंह को गिरफ्तार करके ले गए। तमाम बातें उनकी पत्नी द्वारा कही गई। और अगर हम बात करें आप संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर, तो जो हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, इसके अलावा भी अगर दिल्ली में बात करें तो पास जो नीति के मामले में उनकी छापेमारी हुई है, इसके बाद जो इनको गिरफ्तार किया गया, तो तमाम जगह से अलग अलग तस्वीरें जो है सामने आई है, प्रदर्शन कर रहे हैं लोग और प्रदर्शन इस कदर कर रहे हैं। और तमाम विपक्षी की बात करें, वो अपनी प्रतिक्रिया देने वाले, आने वाले दिनों में देखते हैं कि इनके सवाल यही उठ रहे हैं कि पहले मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह, अब आम आदमी पार्टी से किसका नंबर सामने आता है। राघव चड्ढा की बात करें तो उनका भी नाम इसमें शामिल बताया जा रहा है। उन पर भी इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि उनका भी नाम इस पूरे मामले में शामिल है। हालांकि उनके नाम शामिल है या नहीं ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है। इस पूरे मामले पर संजय राउत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक नजर उनकी भी बातों पर डालते हैं। लेकिन ये लड़ाई देश की है और हम मेंटली प्रिपेयर हैं कि हम सबको गिरफ्तार किया जाएगा। आपातकाल से भी भयंकर स्थिति पैदा हो गई इस देश में। मैं संजय सिंह के घर में जाकर आया, उनके माताजी से, भाभी जी से मिला और मैंने कहा कि हम सब आपके साथ हैं लड़ाई में और ये संकट में हम आपके साथ हैं। ये इंडिया अलायंस गठबंधन जो है इसको स्ट्रेंथन करेगा या वीकेंड करेगा? देखिए, इसके लिए एक इश्यू बनेगा, मुद्दा बनेगा या वीकेंड करेगा? मुद्दा तो बन गया है। आज वेस्ट बंगाल में भी कुछ रेड्स हो गई है, डीएमके के नेताओं के ऊपर रेड्स हो गई है, महाराष्ट्र में रेड्स होगी, हाँ छत्तीसगढ़ में होगी, राजस्थान में होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं होगी, कर्नाटक में होगी, यूपी में नहीं होगी। तो सुना आपने संजय सिंह ने किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी और बताया कि लगातार अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें और सभी इंडियन अलायंस की बात करें तो सभी का यही कहना है कि ये जो गिरफ्तारी की गई है ये बेबुनियाद है और ये जो आरोप है ये अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। हालांकि फैसले की बात करें तो कस्टडी पर फैसला सुरक्षित कर लिया गया है और लगातार आपकी तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप झूठे हैं, चीजें झूठी है, बेबुनियाद है। आप लगातार इस तरह ईडी की छापेमारी करवा रहे हैं, लगातार जांच करवा रहे हैं, जांच में कुछ निकल नहीं रहा है, फिर भी आप परेशान कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से कहा कि ये सिर्फ एक खेल खेल रहे हैं और इस खेल में, ये जो जांच का खेल चल रहा है, इसमें सबका समय खराब होता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि संजय सिंह की बात कर ले तो इनको लेकर क्या अब किस तरह से कार्रवाई होती हुई नजर आती है, क्या इनके खिलाफ कुछ मिलता है, नहीं मिलता है तो फिर उस पर ईडी की आगे की कार्रवाई क्या होगी, क्या कोई दबाव है, नहीं है। जिस तरह से हम बात कर ले संजय सिंह की पत्नी का, उनका कहना है, आगे देखते हैं खैर कि क्या होता है इसमें। और आम आदमी पार्टी के लगातार अगर हम बात करें नेताओं की तो जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से छटते जा रहे हैं, बहुत पुराना एक संजय सिंह का आज वीडियो भी सर्कुलेट हो रहा था जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि मोदी क्यों नीचे वाले नेताओं को पकड़ रहे हैं, मोदी आए मुझे ईडी के द्वारा गिरफ्तार करवाया। आज पूरे दिन की बात करें तो वो वीडियो भी काफी सर्कुलेट हो रहा है और ये ईडी की तरफ से कार्रवाई और बीजेपी की तरफ से तंज। अब देखते हैं आने वाले दिनों में संजय सिंह के ऊपर क्या कार्रवाई होती है ईडी की तरफ से, और भाजपा और आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनका किस तरह से आमना सामना होता है, ये देखने वाली बात होगी।